स्वागतम। अभी 4:14 है। 21 मार्च 2024 गुरुवार। माता नर्मदा जी के चरण में बैठा हुआ हूँ। कल 20 मार्च 2024 बुधवार था। शाम 6:20 में रचना किया हूँ। कैलासलोचना कुटितु राम कुटी मागतः। बुद्धेश्वर जो मेरा कुटी है, कैलासलोचना कुटी, वहाँ से मैंने राम कुटी में आने के लिए 29 दिन लग गया। तो कैसे सभी चीज़ें हैं मैंने बताता हूँ, तो सुनिए। कैलास चंद्र शुभाशीर प्राप्त महं शुभ दिने बुधवासर तो यात्रा बुधवासर मागतः। कैलास चंद्र दो अर्थ लेंगे, शिव जी के अर्थ में लेंगे तो भी हम कैलाश चंद्र जो है कैलास शिखरे जस्य सह कैलाश चंद्र, शिव जी का आशीर्वाद हो। मेरे पिताजी का नाम कैलाश चंद्र है, उनका भी आशीर्वाद हो। तो मैंने आशीर्वाद पाकर बुधवार से मैंने वहाँ निकला हुआ था बुद्धेश्वर से, और यहाँ पे रामकुटी में माता जी के चरण के नीचे आकर मैंने 29 दिन में पहुँच गया। वही बुधवार ही है। लक्ष्मी सकृपयामाश मध्ये पूर्तिरति प्रियं द्वादशी तिथि तो यत्र चैकदस्यं च फाल्गुने। मैं लक्ष्मी से महाराज सप्तमुखी लक्ष्मी सिंह है, उनकी कृपा से मैं एक मास मध्य के अंदर होने के आज एक मास महीना पूर्ति हो रही है। तो कल 29 दिन था, तो मैंने द्वादशी माघ शुक्ल द्वादशी निकला था, तो फाल्गुन शुक्ल एकादशी तिथि में मैं पहुंच गया। सम्प्रति वृष्टिरागत्य पथि क्लेश रक्षति मां वारत्रयीषु वृष्ट्याश्च प्राबल्यं दर्शितं मया। तो मैं जब रचना करता उस वक्त बारिश हो रही थी। 10-15 मिनट देर हो जाती तो मैंने बारिश में भीगना तय हो जाता, लेकिन वहाँ से मेरे को माँ आगे से रुकी। उसके पहले दिन में बेलाघाट में मैं पहुँचने के बाद ही कराका वृष्टि हुई। इतने बड़े बड़े पत्थर जो कि कांचा जो है, छोटा छोटा कांचा जो होते हैं, उसी के परिमाण में बारिश हुई। और मैं बाहर होता तो क्या होता दशा। तो ये दशा से मेरे को बचाती है माँ नर्मदा। लोके लोके गतानुगत्याय श्रुता मया च दर्शिता वास्तवतो यथा दूरी कल्पनातस्तथा नहीं। लोक में ये गतानुगति के रूप से चली आती है। कोई बोल देता है तो उसके ऊपर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन जब तक आप अपने आँखों से नहीं देखेंगे, नहीं झेलेंगे, तो कोई भी कुछ भी चीज़ आपको सही नहीं लगेगा। जब मैं पैदल चल के आया हूँ, जो कष्ट झेला हूँ, लेकिन माँ नर्मदा मेरे ऊपर कृपा नहीं होती तो मैं आगे नहीं बढ़ पाता। बिना खाने पीने का कोई भी ठिकाना नहीं है, फिर भी चलता रहता हूँ। और कंकर घुस जाते हैं, कहाँ पे कांटे घुसते हैं, और कहाँ पे जो ज़मीन में नीचे ऊपर होकर ज़मीन के खेत में आना पड़ता है। और रोड की तरफ आ जाएंगे तो सीधा आना पड़ेगा तो अच्छी बात है। तो ऐसा होता तो जल्दी आ जाते, लेकिन 2 किलोमीटर पीछे 2 किलोमीटर आगे ऐसे करके आना पड़ता है। तो वास्तवतः जैसे दूरी है वो कल्पना से आप जो हो, मैं क्या मैं तो 200 किलोमीटर क्या, मैं तो 10 दिन में आ जाऊँगा। मैं बड्डा जी को बोला था, कमल पटेल जी को, लेकिन 1 महीना लग गया मेरे को। चलती नर्मदा मार्गे शार्पकुटिलरूपिणा सेतु निर्माणकारीण ततोधिकं च बध्यते। माँ तो ऐसी चलती है जैसे कि सांप की कुटिल गति की तरह, यहाँ आंका बंका होकर जा रही है। एक बार आप ऊपर उठ गए रोड की तरफ आके तो 4-5 किलोमीटर, और कभी कभी तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे तो 40 किलोमीटर दूर हो जाती माँ। लेकिन ये तो जितना कठिन नहीं है, और बांध कर जो इस प्रकार को हमको जो परिक्रमा मार्ग में माँ के किनारे किनारे आने की जो इच्छा होती है, उसको वो टूट देते हैं और एक प्रकार का बंधन में बांध देते हैं। नास्ति शोक्यमतिशयं
तथाप्यस्ति न दुःखता लोभानुसक्तमत्यातु लब्धा विषयिनः। तो सौख्य अतिशय न मिला हो लेकिन इतना दुख भी नहीं है। जो लोभासुक्त होते हैं मत्ती से, वो तो पाना न पाना विचार विचार करके ही दुखी हो जाती हैं। कदाचिल्लभ्यमानाश्च भजन्ते च सुखहीनतां तथाप्यस्ति मनस्व्यग्रं भावभक्तिस्वरूपतः। तो कभी कभी ऐसे लभ्यमाना जो मैं के पाने के लिए जो लभमाना व्यक्ति होते हैं, भक्त होते हैं, तो वो भजन्ते च सुखहीनता, कभी कभी सुख नहीं पाते क्योंकि मिलना तो सुखी न मिलना तो दुखी हो जाते हैं। तथापि अस्ते मानस अग्रम उग्रम भाव भक्ति स्वरूपतः, उग्र स्वभाव जो मन में रहता है, भक्ति का उग्र भाव कि मैं जैसी भी हो खाली पैर में चलूँगा, पानी न पीकर चलूँगा, इस तरह का उग्र भावना रह के चलते हैं भक्ति भाव से। और उनका भक्ति को वो माता ऐसे ही उनको संभाल के रखती है। टोला तो भूल के सतो बेल घाटर पुनर्गति नीलकंठे कृता पूजा राम कोटिंग चलिता। जो कि लटिया टोला एक गांव में बारिश होने के नाते थोड़ा रुक गया था और वहाँ से चलकर मैंने आया बुलकेश। भुलक एक है का मतलब वहाँ नर्मदा माँ क्या करती है ना, गुम्फा बनाकर नीचे से थोड़ा सा उछल कर वो निकलती है, गुम्फे में अंदर घुसकर बाहर निकलना जैसा उसी तरह निकलती है, इसलिए बुलक बोलते हैं। और वहाँ एक बाबा रहते हैं जो कि विवेका जी मिश्रा जी, जो हमारा ही मिश्रा है, मैं भी मिश्रा हूँ, तो वो बिहार से हैं। तो वो मेरे को आराम से बैठाया और आलू का सब्जी बना के, उनके एक भक्तिनी थी, उनके हाथों से वो आलू का सब्जी बना के भाजी बना के मेरे को खिलाया और वहाँ से मैंने उनसे विदा मांग के आगे बढ़ा। मैंने ये होते हैं साधु संत का स्वभाव। और ऐसे आकर मैंने बेलघाट में पहुँचते ही करका वृष्टि होने लगी और उसके बाद मैंने सुबह निकल कर नीलकंठ की तरफ गया। नीलकंठ में जाते वहाँ पूजा पाठ खत्म करके मैंने रामकुटी की तरफ चलना शुरू कर दिया और शाम होते हुए रामकुटी में आके पहुँच गया। तत्रैवोपविशन्नद्य रचयितुं न मनसि निश्चितं कृत्वा स्मृत्वाहं कुर्वतलेखनं। तत्रैव उपविश्यन्, मैं वहाँ बैठकर ही अद्य सायं सड्डी सट बाजने रचयितुं, मैं कुछ रचना करूँ, रचयितुं मनसि निश्चितं कृत्वा, मन में निश्चय करके, स्मृत्वा अहंकृत लिखना, जो पिछले बात जो है उसको मनन करते हुए मैंने उसको रचना किया। रंग रामाय नमो वै रामेश्वराय मनसा रेवेश्वराय देवाय कनकेश्वर रूपिणी। मेरा तो जपना ही रंग रामाय नमः। मैं राम को अत्यधिक प्रेम करता हूँ। मैं तो सप्तमुख्य नृसिंह में राम को इसलिए रखा हूँ कि मेरा अंतर में राम पहले से बैठे हुए थे, लेकिन नृसिंहनाथ मेरे को हर एक जगह में रक्षा की है, इसलिए नृसिंहनाथ को छोड़ नहीं पाता हूँ। नृसिंहनाथ में जो 7 वाले जो होते हैं, गणनाथ की बुद्धि भी मेरे ऊपर है, लिखने के काम करता हूँ। और हनुमान जी का जो कहाँ पे कुछ प्रकार का कष्ट हो तो उससे छुटकारा संकट देते हैं। और बुद्धेश्वर के वहाँ से आने पर मेरा मन अलग प्रकार का हुआ, भक्ति का दृढ़ हुआ। नृसिंहनाथ तो मेरा प्राणदायक है। बालाजी जी धन का अभाव कहाँ कहाँ पे दूर कर देते हैं, और राम जी का जो मेरे स्वभाव ही है। और श्री कृष्ण जी को मैं इसलिए मानता हूँ कि मेरा बुद्धि कुटिल बुद्धि कभी कभी कुटिल लोगों के सामने कुटिल बुद्धि का काम करता है। और ब्राह्मण हूँ, गायत्री देवी को मानता रहता हूँ। और गंगा जी सप्त मातृका को में नर्मदा भी जाती है, और उनसे पवित्रता के लिए अंतर वही पवित्रता के लिए गायत्री और गंगा जी सप्त मातृका आदि को बुलाता हूँ। और दुर्गा जी तो मेरा नाम दुर्गा प्रसाद है, उनका प्रसाद से मैं आया हूँ। और ऐसे ही कनकधारा स्तोत्र का पाठ करके कनकधारा का समा मैंने साधना कर रहा हूँ कि सबको जैसे कनक प्राप्ति हो, सचमुच सुने न हो, लेकिन इस तरह का बारिश हो जैसे कि अनाज का
भंडार बन जाए, लोग भूखे न रहे और प्यासा न रहे। नर्मदा जी को ये मैं प्रणाम करता हूँ और सरस्वती जी के वाणी की कृपा से मैं आज ये रचना कर रहा हूँ। और ऐसे ही देखेंगे तो सीता जी का कष्ट जो है, बोलते हैं ना लक्ष्मी नारायण के जन्म में सीता जी को नहीं बैठाना। कौन बोलता है? सीता जी तो लक्ष्मी की स्वरूपिणी है। आज मैं जो कष्ट झेलता हूँ, वनवास का कष्ट, उसका वही मेरे को सहायता करती है। ना खाकर भी भूख नहीं लगती। और राधा को इसलिए मानता हूँ, प्रेम का पुजारिणी है। मैं जहाँ भी जिसके साथ मिलता हूँ वो सब प्रेम के साथ मिलते हैं। वो श्री कृष्ण शर्मा जी हो, मारुति जी हो, अंकित जी हो, हेमंत जी हो, हिम्मत जी हो, अभी तो राकेश सिंह बाघेल जी मिले हुए हैं। और किन किन के बात मैं बताऊँ, सबके मैं ऋणी हूँ जो मेरे को इतना चाहने वाले हैं। अभी तो नंद किशोर जी मेरे को मिले हैं, वो कांस्टेबल है। और किस किस को मैं बोलूँ, सभी ने कुछ ना कुछ। परशुराम जी अभी मिले मेरे को, और ऐसे भी मिले, जमुना गुप्ता जी मिले। किस किस के नाम बताऊँ, सभी ने कुछ ना कुछ सारा मेरे के साथ सहायता करते रहते हैं और सहयोग मेरे को करते हैं। ममासा पूरिता हिना शिवरात्र्यश्च साग्रता विलम्बेन चलितेन शुक्ले एकादश्यति प्रिया। ममासा पूरिता है ना, मेरा आशा तो पूर्ण नहीं हो रही है। शिवरात्र्यश्च साग्रता, मैं शिवरात्रि के साथ आग्रह के साथ मैंने अग्र बढ़ने की कोशिश किया, लेकिन विलम्ब होते होते शुक्ल एकादशी तक आके मैंने यहाँ पे पहुँच गया। कुत्रापि रात्रिजापाय व्याकुलित मनो मम वृष्टिधारा यथा यति चाकस्मात् तदनुगतिः। कभी कभी तो रात्रि यापन करने के लिए मैं व्याकुल होता हूँ, क्योंकि बारिश हो जाने वाली है। तो ये वृष्टि धारा जिस तरह का आती है, उसे अकस्मात आ जाती है, तो उसका अनुगति करते हुए, उनका अनुसरण करते हुए मैंने को कहाँ पे रुकना पड़ता है, वहाँ अच्छे सत्कार मिले या ना मिले। टङ्करध्वनिराश्रावं मेघगर्जनशङ्कया भैतव्यं जन्मनो तन्मे वीणेवागमनं प्रियं। टंकर ध्वनि आश्रावा, जो कि धनु का टंकर शब्द सुनाई देता है, इस तरह का मेघ का गर्जन जब उस शब्द में सुनाई देता है तब शंका आ जाती है। भैतव्यम जद मनोवतन में, जो मन में भय आ जाती है कि बारिश हो जाने की कैसे जाऊंगा। बीनेव आगमनं प्रियम, वो भय मेरे पास आने से पहले ही मैं पहुंच जाता था। यही मेरा अनुभव, मेरी जो अनुभूति है आप लोगों के सामने मैंने प्रस्तुत करता हूँ, बढ़िया दिखाने के लिए नहीं। मार्गभ्रमणमत्या तु कदाचिन्मे भ्रमी भ्रममागतं गमनागमनबेलादीयते तु भ्रमणता। मार्ग भ्रमण, कभी कभी मैंने अभी काल आते आते जब नीलकंठेश्वर से मैंने निकला तो पहाड़ी इलाके में वन चारों ओर है, मैं एक तरफ चला जाता था, बाएं की तरफ चला जाता, तो आज कहाँ पे होता मेरे को पता नहीं, लेकिन बुद्धि लगा के बाएं दाहिनी की तरफ जब मुड़ा तो ठीक रास्ते में आके पहुंचा। तो कभी कभी ये भ्रमण हो जाते हैं। अकेला चलता रहता हूँ, मेरे साथ किसी को लेता नहीं हूँ। दो कारण हैं, अच्छी हो, बर्ताव अच्छा हो तो बात तो लगे, नहीं तो बातों बातों में कहाँ पे कुछ बातों से निकल जाए और झगड़ा हो जाए, तो किसके साथ झगड़ा मूलना मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं राम का अवतार हूँ। राम के अवतार मैं मानता हूँ, मैं सबके साथ सद्भावना रखना चाहता हूँ। लेकिन ये कलयुग है ना, ये जगन्नाथ जी का है। हाथ नहीं है, पैर नहीं है, बड़ा बड़ा आँख है, कान है, सुनते हैं, देखते हैं, और बड़ा बड़ा पार्टी मुँह है खाने के लिए, लेकिन बोलने के लिए नहीं। ये कलयुग का लक्षण होना चाहिए। कभी कभी इसमें से मैं द्वंद्व में पड़ जाता हूँ और दुखी हो जाता हूँ। तो गमना बेला में इस तरह का भ्रमणता तो मिलती ही रहती है, इसमें बड़ी बात क्या है। जो भी हो, जो कैलाश लोचना कुटी से मैंने निकला था, राम कुटी होकर आज मैंने नर्मदा जी के किनारे, जो कि वीडियो बनाने के लिए मैंने कोई भी मेरे पास नहीं था, तो इसलिए मैं आप लोगों के पास माता को दिखाते हुए आप लोग मुक्ति पाइए, सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति पाइए। मैं नहीं बोलता हूँ जीवन छोड़ देना है,
कभी ये मत सोचिएगा कि मुक्ति मिलना है जीवन छोड़कर, जीवन रुक कर हम जो विभिन्न प्रकार जो समस्या से जुड़े हुए हैं उससे मुक्ति होना है। एक जीवन में कभी मुक्ति नहीं मिलती, ये याद रखने की बात है। बाबा हो जाने से कभी आप मुक्ति हो जाएंगे, गुरु दीक्षा दे देने से। गुरु सिद्ध होना चाहिए। आजकल कोई भी गुरु सिद्ध नहीं है, और आपको वो कौन सा मंत्र दे देंगे आप सिद्ध हो जाएंगे। आपका मन ही आपका गुरु होना चाहिए, और आपका मन जो भाव आपको बताता है, सही बताता है, उसको पकड़िए। गलत बोल रहा है, कोई आपको टोक रहा है, तो इसमें से सोचिए वो टोकता क्यों है। टोकने का दो कारण होते हैं, वो ईश्वर नहीं तो होकर टोकता होगा, और नहीं तो आपको भटकाने के लिए वो टोकता होगा। लेकिन आपका मन ही सबसे बड़ी बात है। आप मन में सूचना कीजिए, और अपने मन की बातों पे मन को ही गुरु मानिए, और मन के हिसाब से काम कीजिए, सही रास्ते में चलिए। कभी भी किसी का अमंगल मत सोचिए, ये सबसे बड़ी बात होती है। नर्मदा आप जी को हमेशा सुस्त रखिए और रखें, और आप लोगों के मन को निर्मल रखें। ओम नमो नर्मदा बुद्धेश्वराय।